आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि जनन क्या होता है। देखिए जनन का अर्थ होता है पैदावार। जनन का अर्थ होता है पैदावार, अर्थात जब कोई जीव या जंतु अपने समान नए संतान की उत्पत्ति करता है तो इसे जनन कहते हैं। अर्थात जब कोई जीव या जंतु अपने समान बालक या बालिकाओं की उत्पत्ति करता है तो इसे जनन कहते हैं। अब जनन जो होता है यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। अब देखते हैं कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो जब जिसमें जिन जनन में दो जनक की आवश्यकता होती है, जिनमें दो जनक की आवश्यकता होती है तो इसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे नर और मादा अर्थात जिनमें दो जनक की आवश्यकता होती है तो इसे लैंगिक जनन कहते हैं। और जिनमें एक नर और एक मादा के बीच पारस्परिक संलयन से जो जीव का निर्माण होता है तो इसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मनुष्य, जीव जंतु इत्यादि, ये सभी जो होते हैं ये सभी लैंगिक जनन कहलाते हैं। जिनमें नर और मादा अलग अलग दिखाई देते हैं ये सभी लैंगिक जनन कहलाते हैं। दूसरा अलैंगिक जनन, जिन जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, जिनमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे पेड़ और पौधा, इनमें जो होता है पेड़ और पौधा में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है और पादप में ही नर और मादा दिखाई देते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।